पिछली गर्मियों में बहुत हलचल हुई। शायद ऐसा होने की वजह पिछले साल आई ढेर सारी मुसीबतें हैं, लेकिन अब हर जगह शापित शक्तियां जन्म लेने लगी हैं। खत्म करो और सोख लो। मैं तो यही करता हूँ। खत्म करो और सोख लो। और किसी को नहीं पता कि शापित शक्तियों का टेस्ट कैसा होता है। ये उस कपड़े को निगलने जैसा है जिससे उल्टी और पॉटी की सफाई की गई हो। खत्म करो और सोख लो। मैंने जो देखा वो अक्सर होता है और इससे मुझे समझ आया कि इंसान कितने बुरे हैं। फिर भी मैंने जुजुत्सु जादूगर बनकर उन्हीं इंसानों को बचाने का रास्ता चुना। उस दिन से मैं अपने आप को यही बात समझाता आया हूँ कि शायद यही मेरी नियति है। सुना है ये एक बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट का घर था। वो कंपनी बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स की एक चेन को संभालती थी। लेकिन पिछले साल जुलाई में महामारी फैलने लगी, जिससे कईयों की नौकरी चली गई और रेस्टोरेंट्स का बहुत नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो पूरी तरह कर्ज में डूब गया और उसने अपने फैमिली के साथ सुसाइड कर लिया। तब से यहाँ अफवाहें फैलने लगी कि प्रेसिडेंट के घर भूत भटकने लगे हैं। उसके बाद स्कूल के बच्चे और दूसरे इलाकों के कॉलेज स्टूडेंट्स जाबाजी दिखाने के लिए यहाँ आए, लेकिन वो सब गायब होने लगे। उन हादसों की वजह से अफवाहें और फैलने लगी, जिसकी वजह से हालात और खराब होते गए। वो क्या है ना, जिन जगहों को भूतिया माना जाता है उनकी अफवाहें जल्दी फैलती हैं। और वैसे भी ये इंटरनेट का जमाना है, तो ऐसी खबरें कुछ ज्यादा ही जल्दी फैलने लगी है, इसलिए इन पर ध्यान मत दो। तभी तो इन सब बेकार की वजहों से हम जुजुत्सु जादूगरों का काम बढ़ गया है। इस सब के अलावा 3 प्राइमरी स्कूल के बच्चे घर जाते वक्त वहाँ से गुजरे और गायब हो गए। ऐसा भी हो सकता है कि उन लोगों को तलाश करने जाने वाली फैमिलीज, पुलिस, कलीग्स और दोस्त भी उस बंगले तक पहुँचते हैं और वहाँ मौजूद शक्ति का शिकार हो जाते हैं। हमें इस मुसीबत को जल्दी खत्म करना होगा, ठीक है? हेडक्वार्टर ने भी हमें जांच करने इसीलिए भेजा है, मौजूद नहीं है। मुझे यकीन है कि वो शैतान इस बिल्डिंग के अंदर है। अगर बाद में हमें उस पर बाहर से हमला करना पड़ा तो कवच बना लेंगे। ठीक है, दरवाजा खुला है, पर पता नहीं ये खुल क्यों नहीं रहा। अरे ये सब क्या है? सुनो मेही, वो यही है, उसका असर चारों तरफ फैला है। चलो जल्दी करो और इसे अपने पास रखो, जरूरत पड़ेगी। चलो देखते हैं। ये तो लाजवाब है। ये क्या? यहाँ अभी भी बिजली है। अच्छी बात है, तो क्यों ना पूरे बंगले की एक बार तलाशी ले ले। मैं ये फ्लोर देखती हूँ, तुम जाकर सेकंड फ्लोर पर देखो। हाँ, मैं अकेली जाऊँ? तो क्या तुम्हें बाराती चाहिए? नहीं, ठीक है, मैं जाती हूँ। तो फिर शुरू हो जाओ। ओके।
सेंस में काम करना चाहिए। हाथ है, मुझे ऐसे अचानक डराया मत करो। मैंने नहीं डराया, तुम पहले से डरी हुई थी। क्या तुमने फर्स्ट फ्लोर की तलाशी? यही तो फर्स्ट फ्लोर है। क्या? मैं तब से फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में ही छानबीन कर रही थी। क्या? मगर मैं तो कॉरिडोर के आखिर में एक कमरे में गई थी, लेकिन चॉकलेट्स का बॉक्स, पोटैटो चिप्स का पैकेट, कैन्स, ये बैकपैक, ये स्वेटशर्ट। मैं इन चीजों को 3 बार देख चुकी हूँ। तुम्हें ये निशान दिखाई दे रहे हैं? मैंने इन निशानों को यहाँ से गुजरते वक्त बनाया था। मुझे लगता है हम उस शापित शक्ति के जाल के अंदर आ गए। हद है यार, ये कॉरिडोर आखिर कितना लंबा है? कितना चलना पड़ेगा? हम पिछले 30 मिनट से चल रहे हैं, तो अब तक 4 किलोमीटर चल चुके होंगे। ये कोई छलावे की दुनिया तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। छलावे की दुनिया शापित शक्ति के ख्यालों की दुनिया होती है। इसका मतलब ये कवच है। सही कहा। उस शक्ति का शिकार होने वाले लोग इसी में फंसे होंगे और फिर उसने उन लोगों को मार दिया होगा। लेकिन अगर वो शापित शक्ति ऐसी तकनीक इस्तेमाल कर रही है, यानी वो कमजोर है। इसका मतलब हम इस कवच से बाहर निकल सकते हैं। अब सवाल ये है, हम इस कवच को कैसे तोड़ेंगे यूडाहाइन? कॉरिडोर के हिस्से खुद को दोहरा रहे हैं। शुरुआत में मुझे लगा था हैरान हूँ कि तुम इन्हें छू रही हो। कि इसका शेप डोनट जैसा है, लेकिन हम तुम्हारे बनाए निशान के सामने से 4 बार गुजरे हैं। जब मैंने गिना हम कितने कदमों में यहाँ पहुँचे हैं, तो नतीजा था 122 कदम, 203 कदम, 157 कदम और 270 कदम। यानी कि ये निशान अलग अलग दूरी पर मौजूद है। मैं समझी नहीं। इसका मतलब बार बार आने वाले हिस्सों की दूरी एक जैसी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये कवच इन हिस्सों को बस जैसे तैसे जोड़ रहा है। तो अगर हम पूरी स्पीड से दौड़े तो ये उतनी जल्दी जुड़ नहीं पाएंगे और ये कवच टूट जाएगा। बढ़िया, 90 पॉइंट्स। अरे यार, तुमने 10 पॉइंट क्यों काटे? क्योंकि अगर हम उल्टी डायरेक्शन में भागेंगे तो काम आसान होगा। समझ गई। मतलब मेरी हिस्से जोड़ने वाली थियरी सही है, और अगर हम उल्टे डायरेक्शंस में बहुत तेजी से दौड़े तो शापित शक्ति के लिए हिस्सों को जोड़ना और मुश्किल हो जाएगा और कवच कमजोर होते ही हम बाहर निकल जाएंगे। 100 पॉइंट्स। फिर से शुरू करते हैं। अगर मैं कामयाब हुई तो शायद मेरा प्रमोशन हो जाए। तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? क्या? चलो जाने दो, फिर कभी बता देना। ठीक है। रेडी, सेट, गो। क्या हुआ? मैं तुम्हें बचाने आ गया। तुम रो रही हो? और तमीज से बात अगर मैं रो रही होती और तुम मेरी मदद करते तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता। चल झूठी, तुम तो कभी रोती ही नहीं हो। बहादुर जो हो। वो तो हूँ। कान खोल कर सुनो। उसे निकल मत जाना, मैं उसे बाद में सोख लूंगा। कोजो, कमजोरों को परेशान करना गलत बात होती है। अपने से ताकतवर को वही परेशान करता है जो बेवकूफ होता है। 2 लोगों के बीच झगड़े भड़काने में तो तुम्हें मजा आता है ना, गेटो? यू
सीनियर, आप ठीक है ना? आपकी फिक्र हो रही थी, 2 दिनों से आपकी खबर जो नहीं मिली। तुम इन दोनों कमीनों की तरह कभी मत बनना। मैं इनकी तरह कभी गलती से भी नहीं बनूंगी। यूटाहाइम जिस रास्ते पर चल रही है वो टूटने वाला है। तुम चुप रहो। क्या कहा? 2 दिन से? अरे क्या शापित शक्ति का कवच वक्त के साथ छेड़छाड़ करता है? कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ थी, फिर कवच ऐसा कैसे कर पाया? तो ऐसी बात है। कोई लोचा है क्या? नहीं, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैंने 2 दिन काम किया है। इसका मतलब मैंने जो 2 दिन काम किया है उसके मुझे बहुत ही कम पैसे मिले हैं। फिर से उनसे पैसे हटना चाहती है? वो छोड़ो, तुम तीनों ने यहाँ कागज क्यों नहीं बनाया? अगली खबर, कल हमामात्सु शिज़ुओका में जो धमाका हुआ था, हमें तुम दोनों में से किसी एक ने कहा कि वो खुद कवच बनाएगा और अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी पीछे छोड़ाए, है ना? और तो और वो कवच बनाना ही भूल गया। बताओ वो कौन है? सर जी, इस बात को यही खत्म कर दे तो अच्छा होगा। तो वो तुम थे पूछो। ये कवच बनाना इतना जरूरी क्यों है पता नहीं। और कोई आम इंसान ये सब देख भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो शापित शक्तियों और तकनीकों को नहीं देख सकते। उनके ये सब देखने से प्रॉब्लम हो सकती है। शापित शक्तियों को महामारी की तरह फैलने से रोकना है तो जरूरी है कि लोग बेखौफ और शांत रहें। और इसलिए जरूरी है कि हम जैसे लोग उन सारे खतरों को आम लोगों से जितना हो सके दूर रखें, क्योंकि ऐसा करने से हम हाँ ठीक है, ज्यादा क्या मतलब। कमजोरों की हिफाजत करना कितना बोरिंग काम होता है यार, कसम से। वही समाज अच्छा होता है जिसमें कमजोर भी जिंदा रह सके। सारे कमजोर मिलकर ताकतवर से लड़ते हैं। सुनो कोचो, जुजुत्सु का मकसद है उनकी हिफाजत जो जादूगर नहीं है। तुम बस खुद को तसल्ली देते रहो। मुझे फालतू के भाषण पसंद नहीं है। क्या कहा? ताकतवर को जिम्मेदारियों और सही गलत में बांधना, ये काम वो करते हैं जो कमजोर होते हैं। ऐसे ही बकवास करके खुद को महान समझते रहोगे तो मुझे उल्टी आ जाएगी। भाग लो यहाँ से। अगर तुम चाहो तो बाहर चलकर बात कर सकते हैं। मेरा मन नहीं है यार, यहाँ डर लग रहा है क्या? तुम लोग कब तक यहाँ टाइम पास करोगे? और शोको कहाँ गई? पता नहीं सर, बाथरूम गई होगी। चलो छोड़ो, मेरे पास तुम दोनों के लिए एक मिशन है। ऐसे ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? बस ऐसे ही। वैसे तो मुझे नहीं लगता तुम उतने काबिल हो, लेकिन टेंगेन सर ने तुम दोनों को ही भेजने को कहा है। इस मिशन के 2 मकसद हैं। स्टार प्लाज्मा वेसल, जिसे टेंगेन सर आसानी से अपना सकते हैं, तो उस लड़की को ढूंढो और उसे यहाँ लेकर आओ। क्या हम उस लड़की को यहाँ पर लेकर आए? सही सुना। बुढ़ापा दिमाग पर हावी हो गया शायद। साल खत्म हो रहा है, इनके दिमाग में बस अगला प्रिंसिपल बनने की बात घूम रही है। खैर तुम मजाक छोड़ो। मैं अगर मजाक करूंगा तो संभाल नहीं पाओगे। टेंगेन सर की तकनीकें रीसेट करने की जरूरत है ना? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। टेंगेन सर के पास अमरता की शापित तकनीक है, लेकिन वो हमेशा जवान नहीं रह सकते। अगर वो बूढ़े होते रहेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि एक वक्त के बाद जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उनकी शापित तकनीक नया शरीर बनाने लगेगी। वो विकसित हो जाएंगे, फिर वो इंसान नहीं बल्कि एक ऊंचे दर्जे के जीव बन जाएंगे। तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात ही तो है। टेंगेन सर का कहना है कि उस दर्जे पर पहुंचकर जीव की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। इसका मतलब टेंगेन सर नहीं रह पाएंगे। और सभी जुजुत्सु स्कूल्स, वो कवच जिनके भरोसे पूरा जुजुत्सु समाज टिका है, और सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की कवच तकनीक, उन सबको टेंगेन सर खुद ही ताकतवर बनाते हैं। अगर उनकी ताकत ना रही तो ना हम सेफ रहेंगे और ना ही मिशन के बाद आम लोगों से कुछ छिपा पाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेंगेन सर खुद इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए वो हर 500 साल में एक प्लाज्मा स्टार वेसल ढूंढते हैं, ऐसा इंसान जिसका शरीर वो अपना सके और उसमें समाकर अपने शरीर को पूरी तरह बदल ले।
और उनके शरीर के बदलने से उनकी शापित तकनीक शुरुआत से काम करती है और वो विकसित नहीं होंगे। अब मैं समझ गया। वो बड़े मेटल ग्रेमॉन में बदल जाए तो चलता है, पर उनका स्कल ग्रेमॉन में बदलना खतरनाक है, इसलिए उन्हें छोटा कोरोमॉन बनाकर ही रखना चाहिए। क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ समझा। स्टार प्लाज्मा वेसल की लोकेशन की खबर लीक हो गई है और अभी दो बेहद खतरनाक ग्रुप उस लड़की की जान लेना चाहते हैं। ये देखो, एक शापित जादूगरों का ग्रुप क्यू जो टेंगेन सर को रोककर जुजुत्सु सोसाइटी को तबाह करना चाहता है, और दूसरा ग्रुप है स्टार रिलीजियस ग्रुप जिसे लोग कहते हैं टाइम वेसल एसोसिएशन, जो उन्हें भगवान की तरह पूजता है। 2 दिन के बाद उस स्टार प्लाज्मा वेसल को टेंगेन सर अपना लेंगे, इसीलिए तुम्हें उस लड़की को सही सलामत टेंगेन सर के पास लेकर आना है। अगर नाकाम हुए तो आम इंसानों की दुनिया में तबाही मच जाएगी, ये बात याद रखना। यार एक बात बता, मैं ये तो समझ गया कि क्यू ग्रुप उसे क्यों मारना चाहता है, पर स्टार रिलीजियस ग्रुप को उस लड़की की जान क्यों लेनी है? क्योंकि वो लोग टेंगेन सर के असली रूप की पूजा करते हैं। उनके मुताबिक स्टार प्लाज्मा वेसल एक खराब चीज है और उससे उन्हें जोड़ना गुनाह है। लेकिन स्टार रिलीजियस ग्रुप के मेंबर जादूगर नहीं है, तो उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें सबसे बड़ा खतरा ग्रुप क्यू से है। हम ये काम आसानी से कर लेंगे। अरे हम सबसे ताकतवर जो हैं, इसीलिए टेंगेन सर ने हमें खास तौर पर चुना है ना? ओए, क्या फूंक रहा है? एक बात कहूँ गोजो, मुझे काफी वक्त से कहना था कि तुम्हें अपनी जिंदगी में ना घमंड थोड़ा कम करना चाहिए। खासकर जब तुम अपने सीनियर से बात कर रहे हो। कल को हमारी मुलाकात टेंगेन सर से हो सकती है। अब ऐसे में तुम उनके सामने घमंड तो नहीं दिखा सकते ना। वैसे भी तुम्हारे जूनियर्स भी तुमसे नहीं डरते। मैं तो ऐसा ही रहूंगा। अरे यार गोजो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। इस बारे में बाद में बात करेंगे। आ रही हूँ। हाँ? हाँ? क्या वो मर गए क्या? नहीं, अभी जिंदा। तुम्हें डर है अगर वो लड़की मर गई तो तुम पर इल्जाम लगेगा? हाँ। मुझे दोष मत दो। अगर किसी का दोष है तो वो खुद टेंगेन का है। ये क्या? ऐसे हमें लोगों की नजरों में मत लाओ। आज सुबह इस बारे में डांट। क्या यही स्टार प्लाज्मा वेसल है? यूनिफॉर्म्स देखकर लगता है तुम जुजुत्सु हाई के जादूगर हो। वो बच्ची हमारे हवाले करो वरना मारे जाओगे। कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जरा पास आकर बात करो। भाई वो बाल बाल बच गया। क्या बात है? तुम सातोरु गोजो हो ना? काफी मशहूर हो और बहुत ताकतवर भी। चलो देख लेते हैं मैंने जो सुना है कितना सच है। मुझे मंजूर है, लेकिन हम एक रूल बना लेते हैं। रूल? मैं मजाक में भी कुछ करता हूँ तो तबाही मच जाती है। तो रूल ये है कि अगर तुम नाक रगड़कर मुझसे माफी मांगो तो तुम्हें छोड़ दूंगा। इसकी तो जंग शुरू हो गई है। जाहिर है स्टार रिलीजियस ग्रुप के पास जुजुत्सु जादूगरों से लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन उनके पास दौलत बहुत है, ये मुझे पता है। क्या कहते हो जेनिन? स्टार प्लाज्मा वेसल के कत्ल में हिस्सा लेना चाहोगे तुम? पहली बात, अब मैं जेनिन नहीं हूँ। मैंने अपनी बीवी का सरनेम अपना लिया है।